मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक बेटा कौन सा पढ़ा था? विश्व की प्रमुख संसद के नाम पढ़े थे ना? याद हो गए? कोई डाउट तो नहीं है? भारत में संसद को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। और फ्रांस और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में क्या बोलते थे? जातीय संसद। नेपाल में क्या बोलते थे? राष्ट्रीय पंचायत बोलते थे, ठीक है। नेपाल में क्या बोलते थे? राष्ट्रीय पंचायत बोलते थे, ठीक है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वहां पर क्या बोलते थे? पार्लियामेंट बोलते थे। और अमेरिका में क्या बोलते थे? कांग्रेस बोलते थे। क्या बोलते थे? कांग्रेस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। हेडिंग डाल लो, भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत के परमाणु, लिख लो, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र पढ़ने से पहले ना आपको पढ़ना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा आयोग। कौन सा आयोग बेटा? परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। लिख लो, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, लिख लो, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1948 में। किसकी स्थापना हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948। और परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर पूछे ना, मुंबई में। लिख लो, परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। लिख लो, परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था बेटा? 1948 में। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? मुंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष, लिख लो, पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी, वेरी गुड, होमी जहांगीर बाबा। बाबा होमी जहांगीर बाबा, लिख लो, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इसके क्या होते थे? पहले अध्यक्ष होते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इसके क्या होते थे? पहले अध्यक्ष होते थे। और ये 1948 से लेकर बेटा 1966 तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। लिख लो, ये 1948 से लेकर 1966 तक इसके क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? 1948 में। कहां पर बना था बेटा? मुंबई में बना था। पहले अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा होते थे। कब से कब तक रहे? 1948 से लेकर 1966 तक। एक है परमाणु ऊर्जा विभाग, ये तो परमाणु ऊर्जा आयोग है बेटा। एक परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, लिख लो। एक होता है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। लिख लो, परमाणु ऊर्जा विभाग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो बेटा, परमाणु ऊर्जा विभाग। एक परमाणु ऊर्जा क्या होता है? आयोग होता है। और एक परमाणु ऊर्जा क्या होता है? विभाग होता है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। यही पूछे क्वेश्चन आया था बेटा, परमाणु ऊर्जा विभाग का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। 1954 में बना था। लिख लो, ये कब बना था परमाणु ऊर्जा विभाग? 1954 में। आयोग कब बना था बेटा? 1948 में। और विभाग कब बना था? 1954 में। दोनों याद कर लेना। परमाणु ऊर्जा केंद्र पढ़ने से पहले ना हमें क्या पढ़ना है? परमाणु आयोग। तो भारत में परमाणु आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कहां पर हुई थी बेटा?
मुंबई में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। पहले अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कब से लेकर कब तक? 1948 से लेकर 1966 तक की वो अध्यक्ष रहे। एक परमाणु ऊर्जा विभाग है, वो कब बना? 1954 में, ठीक है। और वो भी कहां पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। अब परमाणु ऊर्जा केंद्र पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। सभी के सन याद नहीं कर रखना, मेन वो आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो पूछता है कि केगा परमाणु केंद्र कहां पर है, कलपक्कम परमाणु केंद्र कहां पर है, जेतपुर परमाणु केंद्र कहां पर है। उसका ना आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यान रहना, स्टेट में वो पूछेगा किस स्टेट में रहेगा। हरियाणा में भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, आपको पता हो तो, गोरखपुर में। कहां पर रहेगा? गोरखपुर में रहेगा, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, ठीक है। सबसे पहले लिख लो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। ये रहेगा बेटा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सभी का याद नहीं करना, 1969 में बना था और अमेरिका के सहयोग से बना था। लिख लो तारापुर परमाणु केंद्र कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो तारापुर परमाणु केंद्र कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो तारापुर परमाणु केंद्र कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तारापुर परमाणु केंद्र कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में। कौन सा परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में? तारापुर परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में, ठीक है। कब बना था? 1969 में। किस देश के सहयोग से बना था बेटा? अमेरिका के सहयोग से बना था। याद करना 1% भी मुश्किल नहीं है। याद कैसे करोगे बेटा? ठीक है, जो महान राष्ट्र होते हैं ना, कौन से राष्ट्र होते हैं? जो महान राष्ट्र होते हैं ना, वो दुश्मनों को दिन में क्या दिखा देते हैं? तारे दिखा देते हैं। कौन से राष्ट्र होते हैं बेटा? जो महान राष्ट्र होते हैं ना, उन पर अगर किसी ने अटैक किया ना, वो दिन में दुश्मनों को क्या दिखा देंगे? तारे दिखा देंगे, ठीक है। और महान राष्ट्र में अमेरिका की गिनती होती है ना, विकसित देश है अमेरिका, तो ये किसके सहयोग से बना था? तारापुर अमेरिका के सहयोग से बना था, ठीक है। तारापुर कब बना था बेटा? 90। और किसी के सन याद नहीं रखने, मेन है ना उसका याद करना है। तारापुर कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में। कब बना था? 1960। किस देश के सहयोग से बना? अमेरिका के। एक है जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये भी महाराष्ट्र में है। लिख लो जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? तो जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहां पर रहेगा बेटा? महाराष्ट्र में रहेगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा, ठीक है बेटा। जो महान राष्ट्र होते हैं ना, ठीक है, वो है ना हर देश को क्या करने का काम करते हैं? जीतने का काम करते हैं। जीतने से क्या होगा? जेतपुर, ठीक है। जो महान राष्ट्र होते हैं ना, वो विरोधियों पर क्या हासिल करते हैं? जीत हासिल करते हैं। जीत से क्या कर लोगे? जेतपुर। और जो महान राष्ट्र होते हैं ना, वो विरोधियों को क्या दिखा देते हैं? तारे दिखा देते हैं दिन में। तो तारापुर और जेतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र दोनों कहां पर रहेंगे बेटा? महाराष्ट्र में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? महाराष्ट्र में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में, वो भी कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनका शासनकाल का कार्यकाल कब से कब तक था? 1948 से 1966 तक रहेगा, ठीक है। तो जेतपुर और तारापुर कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। एक है बेटा केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, केगा रहेगा बेटा कर्नाटक में। लिख लो केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। लिख लो केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। लिख लो केगा
परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? कर्नाटक में। कौन सा रहेगा बेटा? केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही याद कर लोगे। कैसे केगा और कैसे तारापुर कहां पर था? जेतपुर कहां पर था? महाराष्ट्र में। तारापुर कब बना? 1969। किस देश के सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। केगा कहां पर है बेटा? कर्नाटक में रहेगा। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया था बेटा, भारत में कॉफी ज्यादा कहां पर होती है? तो भारत में कॉफी ज्यादा कहां पर होती है? कर्नाटक में होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, भारत में कॉफी ज्यादा कहां पर होती है? कर्नाटक में। और एरिया पूछे ना तो बाबा बुंदन की पहाड़ियों में। बाबा बुंदन की पहाड़ियों में लिख लो। बाबा बुंदन की पहाड़ियों पर क्या ज्यादा होती है? कॉफी ज्यादा होती है। लिख लो, कॉफी ज्यादा कहां पर होती है? कर्नाटक में होती है। और किन की पहाड़ियों पर होती है बेटा कॉफी ज्यादा? बाबा बुंदन की पहाड़ियों पर क्या ज्यादा होती है? कॉफी ज्यादा होती है। तो कॉफी ज्यादा कहां पर होगी? कर्नाटक में। और कॉफी किन पहाड़ियों पर ज्यादा होती है बेटा? बाबा बुंदन की पहाड़ियां कहां पर रहेगी? कर्नाटक में। वहां पर क्या ज्यादा होती है? कॉफी। कैसे कॉफी पढ़ लोगे और कैसे कर्नाटक। कॉफी ज्यादा कहां पर होती है? कर्नाटक में। किन पहाड़ियों पर होती है कॉफी? बाबा बुंदन की पहाड़ियां कहां पर रहेगी बेटा? वहां पर कौन सी फसल ज्यादा होती है? कॉफी। याद रह जाएगा ना, कॉफी कहां पर होती है? कर्नाटक में। किन पहाड़ियों पर? बाबा बुंदन की। एक बार आया था बेटा जो सोना, सोना भी कहां पर ज्यादा होता है? कर्नाटक में होता है। सोना है ना, ये भी कहां पर होता है? कर्नाटक में। बेटा धनतेरस को ना सोना रिकॉर्ड स्तर पर है। कल 78,000 रुपए सोने की कीमत दर्ज की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये फेस्टिवल आते हैं ना, इसमें सोने का ना जो प्राइस होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इस टाइम में ना हर कोई सोना या चांदी खरीदना क्या करता है? शुभ माना जाता है। ठीक है, कईयों ने धनतेरस कल बनाई, कई धनतेरस आज मना रहे हैं। ठीक है, और कई छोटी दिवाली आज मना रहे हैं, कई कल मनाएंगे। इस बार तो दीपावली भी 2 बताई जा रही है। ठीक है, 1 नवंबर को भी बताई जा रही है और 31 तारीख को भी बताई जा रही है। ठीक है, तो ऐसा इतिहास में मैंने अपने जितना भी जीवन है पहली बार देखा है कि दिवाली भी 2 है। अदरवाइज और चीजें तो 2 हमने सुनी है। ठीक है, लेकिन दीपावली कभी 2 सुनी नहीं है, लेकिन ऐसा इस बार हो रहा है। ठीक है, तो बाबा बुंदन की पहाड़ियां कहां पर है बेटा? कॉफी कहां पर ज्यादा होती है? कर्नाटक में। सोना कहां पर ज्यादा होता है? याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, सोना है ना, ठीक है, इतना महंगा है कि सोना अब खरीदना तो दूर, हम केवल किस में देखते हैं सोने को? नाटकों में देखते हैं। नाटक में सोना बहुत डालते हैं ना वो। ठीक है, तो अब सोना हम केवल किस में देखते हैं? नाटक में। और कॉफी भी लोग किस में पीते हैं? नाटक में पीते हैं। तो कर्नाटक में कॉफी भी ज्यादा होती है और सोना भी ज्यादा होता है। केगा परमाणु केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? कर्नाटक में रहेगा। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। एक है बेटा काकरपारा। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? वेरी गुड, गुजरात में रहेगा। लिख लो, काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। लिख लो, काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। लिख लो, काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? गुजरात में। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है बेटा? काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। याद करना 1% भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पारा बोलते हैं बेटा टेम्परेचर को। किसको बोलते हैं? टेम्परेचर को बोलते हैं। और जो टेम्परेचर है ना वो डाउन कब होता है बेटा? रात के समय टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन, यानी ठंड हो जाती है। काकरपारा में क्या है बेटा? पारा। और पारा डाउन कब होता है? रात को। दिन में चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही है लेकिन टेम्परेचर डाउन कब हो जाएगा? रात को। तो काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। और गुजरात में एक जगह है बेटा सूरत। कौन सी जगह है? सूरत। वहां पर है ना
हीरा अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? हीरा अनुसंधान केंद्र है। ये पूछा गया था। हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? सूरत गुजरात में। लिख लो, हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? सूरत गुजरात में रहेगा। लिख लो, हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? सूरत गुजरात में। लिख लो, हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? तो हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? सूरत में रहेगा। और सूरत कहां पर है? गुजरात में। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? काकर पारा। काकर पारा कहां पर रहेगा? गुजरात में। यहां पर कौन सा अनुसंधान केंद्र है? हीरा अनुसंधान केंद्र। मैंने याद भी कराया, ठीक है। हीरा, दो दोस्तों में से एक को हीरा मिल गया तो उसने अपनी दूसरे दोस्त को क्या नहीं दिखाई? सूरत नहीं दिखाई। हीरा मतलब जिस इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, वो अपनी सूरत दूसरे को नहीं दिखाएगा। तो हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? सूरत में हो जाएगा। और काकरपारा भी कहां पर हो जाएगा? बता दो, गुजरात में हो जाएगा। एक है बेटा कुंडलकुलम। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है बेटा? तमिलनाडु में रहेगा। लिख लो, कुंडलकुलम। कुंडलकुलम लिख लो, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। लिख लो, कुंडलकुलम। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? तमिलनाडु में रहेगा। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? बता दो। तमिलनाडु में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। कुंडलकुलम, कुंडल, डल वाली बात नजर आ रही है, ठीक है। कौन सी बात नजर आ रही है बेटा? डल वाली बात नजर आ रही है। कहते हैं ना वो डल हो गया, ठीक है, आलसी हो गया, ठीक है। जब कई लोग आपस में ज्यादा मिल जाते हैं ना एक काम करने के लिए, वो क्या हो जाएंगे बेटा? डल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ये मैथ में आपने सुना होगा कि दो आदमी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, 4 आदमी और आ गए तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं ना कि किसी काम को एक औरत 1 दिन में करती है, 5 औरतें उस काम को कितनी देर में करेगी, ठीक है। दिन पूरा एक ही लगाएंगी, बातें करेगी वो, ठीक है। वो आपस में क्या करेगी? बातें करेगी, ठीक है। ये सच्चाई होती है बेटा, ठीक है। आपने कभी भी नोट की हुई होगी, ठीक है। एक औरत आती है, वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है, सर पर उसके ना वो टोकनी होती है, ठीक है। कम से कम 35-40 लीटर पानी होगा उस टोकनी में, ठीक है। टोकनी सर पर है और आधा घंटा दूसरी पड़ोसन से वो बात करती है, पूरे मोहल्ले को गूगल कर देती है और फिर जाते टाइम कहेगी चल छोड़ यार, अपने को क्या करना है उससे, ठीक है। ये कहकर वहां से चली जाएगी। सर पे टोकनी थी 40 लीटर की। सोचो, इतने पानी को वो उसको याद ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रही थी? बात कर रही थी। वैसे वजन उठवा लो, ठीक है। शॉपिंग बैग छोड़कर कुछ नहीं उठाएंगी, ठीक है। शॉपिंग वाला तो उठा लेगी, दिवाली फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। मजाक की सोबतें हैं, टॉपिक पर आ जाओ, ठीक है। तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। कहां पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा, ठीक है। या ऐसे याद कर लेना, कुंडल, कानों में कुंडल होते हैं ना, कुंडल डालने के लिए ना, ठीक है, कुंडल लेने के लिए मार्केट से हम कहां पर कैसे जाएंगे? मिलकर जाएंगे, ठीक है। तो मैडम सर के साथ ही जाएगी तभी तो कुंडल आएंगे ना, ठीक है। तो कुंडलकुलम कहां पर हो गया? तमिलनाडु में हो गया। याद ही करना है, चाहे कैसे याद कर लो, एग्जाम में 1 नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। कुंडलकुलम कहां पर है? एक है बेटा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। वेरी गुड। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में रहेगा। लिख लो, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लिख लो, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर हो जाएगा बेटा?
उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लिख लो, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है बेटा? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा रोर करना। ठीक है, रोर मतलब गर्जना। शेर क्या करता है? रोर करता है। ठीक है, गरजता है। शेर क्या करता है बेटा? गरजता है, रोर। ठीक है, तो याद, रोर माने क्या करना? शोर करना। ठीक है, अगर किसी इंसान को ना कोई टीचर पर्सन पूछे और उसको क्या पता हो उत्तर, वो जोर से क्या करेगा? रोर। बोला मैं बताऊंगा सर, इसका आंसर मुझे आता है। ठीक है, मतलब किसी भी है ना आपको मतलब कोई पर्सन का उत्तर पता हो तो हम क्या करते हैं? रोर करते हैं। ठीक है, किसकी भांति? शेर की भांति। तो नरोरा कहां पर रहेगा? उत्तर प्रदेश में रहेगा। यहाँ ऐसे याद कर लेना, यूपी का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ क्या करता है? रोर करता है, गरजता है। योगी आदित्यनाथ है ना, वो क्या करता है? रोर करता है या गरजता है। तो उत्तर प्रदेश का है ना, याद कर लेना बेटा, उत्तर प्रदेश में कौन सा रहेगा? नरोरा रहेगा। कौन सा रहेगा? नरोरा रहेगा। कुंडलकुलम कहां पर था? एक लिख लो, कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये भी कहां पर रहेगा बेटा? तमिलनाडु में रहेगा। लिख लो, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? तमिलनाडु में रहेगा। ये पूछा जा चुका है। लिख लो, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? तो कलपक्कम कहां पर रहेगा? बता दो। तमिलनाडु में। केगा कहां पर था बेटा? कर्नाटक। तारापुर कहां पर था? महाराष्ट्र। और कुंडलकुलम कहां पर था? नरोरा कहां पर था? ठीक है, कहां पर था? उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा है बेटा? कलपक्कम कहां पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। एक रावत बाटा लिख लो, राजस्थान का रावत बाटा लिख लो। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र रहेगा बेटा? रावत बाटा। कौन सा परमाणु ऊर्जा के? पहले याद करते हैं कलपक्कम। कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। कोई पूछ रहा है कि कल हमें क्या करना है? मिलना है। तो दूसरा दोस्त कह रहा है कल हम क्या मिलेंगे? पक्का मिलेंगे। कलपक्कम, कल हम क्या मिलेंगे? पक्का मिलेंगे। कोई दोस्त मुझसे पूछ रहा है कि मुझे आपसे क्या करना है? मिलना है। बोला कब मिलना है? कल। बोला कल हम क्या मिलेंगे? पक्का। तो कलपक्कम कहां पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। कुंडल लाने के लिए कैसे जाएंगे? मिलकर। कुंडलकुलम भी कहां पर था? और एक जेतपुर कहां पर था? नरोरा कहां पर था? उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड। एक रावत बाटा लिख लो, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। कौन सा बाटा है? ये राजस्थान में। कहां पर रहेगा बेटा? राजस्थान में रहेगा। लिख लो, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर रहेगा? राजस्थान में रहेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही याद कर लोगे बेटा। रे से रावत बाटा, रे से कै से केगा और कै से कर्नाटक। और वो जेतपुर कहां पर था? और एक महाराष्ट्र में कौन सा था? तारापुर कहां पर था? महाराष्ट्र। कुंडलकुलम कहां पर था? कुंडलकुलम। ठीक है, कलपक्कम, कलपक्कम भी कहां पर था? तमिलनाडु में था। कलपक्कम भी कहां पर था? रावत बाटा कहां पर है? नरोरा कहां पर रहेगा? उत्तर प्रदेश में रहेगा। तारापुर किसके सहयोग से बना था? अमेरिका के। एक लिख लो, एक भारत का परमाणु रिएक्टर लिख लो। भारत का ये भी आ सकता है, अप्सरा के नाम से आया था ये क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का
भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था बेटा? अप्सरा नाम था। लिख लो भारत के पहले परमाणु लिख लो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या होता था? अप्सरा होता था। ये आ चुका है। लिख लो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या होता था? अप्सरा। एक बार आया था बेटा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में बनी थी। लिख लो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कहां पर हुई? वियना ऑस्ट्रिया। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? वियना ऑस्ट्रिया। लिख लो इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा बेटा? वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है बेटा, ये क्या रहेगा? ऑस्ट्रिया रहेगा। लिख लो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? लिख लो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? आगामी एग्जाम में भी आ सकता है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1957। कहां पर हुई थी बेटा? एक जगह है वियना, और वियना जगह कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। वियना जगह कहां पर है? एक देखो ऑस्ट्रेलिया है, उसकी कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है। लिख लो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है। देखो एक बात बताओ, ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना बेटा? 1948। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कब बनी थी? 1957। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। एक भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना था? परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना बेटा? 1954 में बना। तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग बना था कहां पर? कहां स्थापना हुई थी? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वियना कहां पर रहेगा? ऑस्ट्रिया में रहेगा। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन आज चुके। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम होता था? अप्सरा होता था। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या होता था बेटा? अप्सरा होता था। लिख लो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या होता था? अप्सरा होता था। ठीक है। और हरियाणा में परमाणु ऊर्जा एक कौन सा रहेगा? गोरखपुर रहेगा। ठीक है। हरियाणा में पूछे तो कौन सा रहेगा? ठीक है। परमाणु तापीय विद्युत के परमाणु ऊर्जा का एक है ना न्यूक्लियर पावर का कहां पर रहेगा? गोरखपुर में रहेगा। ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट आप याद बात कर लेना। 2014 में बना था गोरखपुर वाला। कब बना था? जनवरी 2014 में बना था। ठीक है। और गोरखपुर में परमाणु संयंत्र ना बने ना, इसके लिए ना जो ये कोर्ट है ना हमारा मिनी सेक्रेटरीट, इसके पीछे बाहर है ना बहुत लंबे टाइम तक है धरना चला था, ताकि भारत में ये हरियाणा में क्या ना लगे? परमाणु ऊर्जा संयंत्र ना लगे। ठीक है। तो याद है बेटा आज की बात नहीं है। 2014 कितने साल हो गए इसको? 10 साल हो गए। जब ये ना परमाणु ऊर्जा वाला है ना हरियाणा में गोरखपुर में घोषणा हुई थी ना, ठीक है, तो ये मतलब बहुत से लोग खुश हुए थे। क्या हुए थे? खुश हुए थे।
याद आज भी आता है बेटा, जब मैंने 2017 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, टीचिंग लाइन में आया था, ठीक है, एक लड़का खुश होकर आया, बोला गुरुजी हमारे गोरखपुर में ना परमाणु ऊर्जा केंद्र बन रहा है। क्या बन रहा है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। मैंने बोला क्या हो जाएगा? बोला गुरुजी आपको क्या पता, वहां पर एयरपोर्ट आएगा। क्या आएगा? परमाणु ऊर्जा केंद्र बनेगा तो एयरपोर्ट आएगा, और एयरपोर्ट आया तो वहां तो अंग्रेज आएंगे। क्या आएंगे? अंग्रेज आएंगे। बोला गुरुजी अंग्रेजनियों के साथ सेल्फी लूंगा मैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ऐसी ऐसी सोच होती है हमारे। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात बताता हूं, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, आज हम उनके साथ सेल्फी अपलोड करके खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और परमाणु ऊर्जा हरियाणा में लगा तो दिया, ठीक है। आप एक चीज देखो बेटा, अमेरिका में 6 अगस्त 1945 की बात है, हिरोशिमा सुना होगा। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, अमेरिका के 2 शहर थे, ठीक है, सॉरी जापान के 2 शहर थे जहां पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था। हिरोशिमा के पर बॉम्ब गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर कब गिरा था? 9 अगस्त 1945। 2 बॉम्ब थे, एक फैटमैन और एक लिटिल बॉय। ठीक है, बॉम्ब के नाम भी पूछे जाते हैं बेटा, कौन कौन से बॉम्ब गिराए थे? फैटमैन और लिटिल बॉय। और कहते हैं 1945 से अभी 2025 शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 70 साल के आसपास हो गया। आज भी बेटा जापान में लोग हैं ना, गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी लोग कैसे पैदा होते हैं? गूंगे और बहरे। कितने साल हो गए? 70 साल। तो परमाणु का रिएक्शन बेटा इतना खतरनाक है। ठीक है, और हरियाणा में तो आपको वैसे ही पता है जुगाड़ चलता है। ठीक है, अगर कोई रिसाव हो गया ना, पूरा एरिया खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, ये परमाणु जैसे जितने भी एडवांस लोग हैं ना, एडवांस कंट्री, वो परमाणु ऊर्जा केंद्र बंद कर रहे हैं। ठीक है, हमारे हरियाणा लगा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा। देखो क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, लेकिन ना दिक्कत वाली बात है। परमाणु में अगर थोड़ा सा रिसाव हो जाए ना, पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, वहां पर किए जाते हैं बेटा जहां पर आबादी ना हो। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे, आप रामदेवरा साइड जाओगे ना, जैसलमेर, ठीक है, उस साइड है ना, जैसे परमाणु ऊर्जा परीक्षण किए जाएंगे ना, उस साइड किए जाएंगे जहां आसपास क्या ना हो? आबादी ना हो। ठीक है, ये चीजें होती है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? 1948 में। कहां पर हेडक्वार्टर है? मुंबई। और अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना 1957, ऑस्ट्रिया के वियना। और भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना? 1954 में। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? मुंबई में रहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो ये टॉपिक था भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, अब एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं बेटा, देश व उनके पुराने नाम। हेडिंग डाल लो, देश व उसके पुराने नाम। ठीक है, आज है ना, ठीक है, जो देश है जैसे थाईलैंड है, उसको पहले श्याम नाम से जाना जाता था। ठीक है, नीदरलैंड है, उसको पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश है, उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका है, उसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हेडिंग डाल लो, देश व उनके पुराने नाम। देश व उसके पुराने नाम। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? देश व उसके पुराने नाम। ठीक है, यहां पर तो लिख लेना बेटा नया नाम, और यहां पर लिख लेना पुराना नाम। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? देश व उसके पुराने नाम। रह जाएगा ना याद। ठीक है, जैसे बेटा आपने ताइवान है ना, कौन सी कंट्री है? ताइवान, फार्मोसा, इसका पुराना नाम क्या होता था? और ताइवान की संसद करवाई थी अगर याद है तो, युआन। ताइवान की संसद कौन सी थी? मैंने कहा था ताई खुद को क्या कहती है?
युवा या जवान बोलती है। ठीक है, तो ताइवान की संसद का नाम क्या था? युवान। और ताइवान का पुराना नाम क्या होता था बेटा? फार्मोसा होता था। ताइवान का पुराना नाम क्या होता था? फार्मोसा होता था। याद करना मुश्किल नहीं है। जो हमारी ताई जी है ना, उसको समोसे खाने का शौक था। ताई को क्या खाने का शौक था बेटा? समोसा खाने का शौक था। और ताई खुद को बोलती थी मैं युवान हूं। तो इसकी संसद कौन सी हो जाएगी? युवान हो जाएगी। तो ताइवान का पुराना नाम क्या होता था बेटा? फार्मोसा होता था। एक द्वीप होता था फार्मोसा द्वीप, काफी फेमस द्वीप होता था। एक अभी है ना बेटा श्रीलंका, सुना है क्या नाम ये या नहीं सुना? सिलोन। ठीक है, श्रीलंका तो देखा है कि नहीं देखा? ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, इंडिया का मैप लाने जाओगे तो श्रीलंका का फ्री मिलेगा। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, कभी भी देख लेना आप, इंडिया का मैप मांग लेना, उसके साथ श्रीलंका का मैप क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। ठीक है, तो श्रीलंका है हमारे बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो श्रीलंका को पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? सिलोन बोला जाता था। और बेटा कहते हैं जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है ना, उसके लिरिक्स है ना रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिए गए हैं। ठीक है, लिख लो, श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के लिरिक्स, श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के जो लिरिक्स है ना बेटा, वो कहाँ से लिए गए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिए गए हैं। लिख लो, किस से लिए गए हैं बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिए गए हैं। और कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को ना गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था बेटा उनको? गीतांजलि के लिए 1913 में। लिख लो, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। लिख लो, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको कौन सा पुरस्कार मिला था बेटा? नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। लिख लो, पेपर में आता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। एशिया का पहला नोबेल किसको मिला था बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उनकी किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ये पेपर में आ गया, किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, किस रचना के लिए मिला था बेटा? गीतांजलि के लिए। किसको मिला था? कब मिला था? 1913 में। और ये एशिया का कौन सा नोवेल था? पहला नोवेल था। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था बेटा? सिलोन। बांग्लादेश का तो एक दिन मैंने करवाया भी था क्लास में, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या होता था बेटा? पूर्वी पाकिस्तान होता था। लिख लो, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या होता था? पूर्वी पाकिस्तान होता था। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या होता था? पूर्वी पाकिस्तान होता था। किसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान होता था? बांग्लादेश का पुराना नाम क्या रहेगा? पूर्वी पाकिस्तान। किसका पुराना नाम है बेटा? बांग्लादेश का। आपको पता है बांग्लादेश है ना किससे अलग होकर बना? पाकिस्तान से। और बांग्लादेश है ना बना था 1971-72 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बना था। लिख लो, बांग्लादेश 1971-72 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश का गठन हुआ था। 1971-72 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से। लिख लो, 1971-72 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1971-72 में 1971-72 में किसके प्रयासों से बांग्लादेश बना था बेटा? इंदिरा गांधी के प्रयासों से किसका गठन हुआ था? बांग्लादेश का गठन हुआ था। और बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लिख लो, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ना,
वो भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लिख लो, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ये आ चुका है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब आप कहोगे सर उस टाइम तो रविंद्रनाथ टैगोर जिंदा ही नहीं थे, क्योंकि क्या हुआ 1905 में ना, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना, एक बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन हुआ था बेटा? बंगाल विभाजन के दौरान है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया बेटा, उसका नाम था आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। और बांग्लादेश भारत के प्रयासों से बना, तो इसी को क्या बना लिया अपना राष्ट्रीय गान। कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, कोई मेहनत नहीं की, बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और आपने हमें बनाया है, तो हम उसी को क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय गान बनाएंगे। भारत का भी किसने लिखा था? बांग्लादेश का भी किसने लिखा था? श्रीलंका के लिरिक्स कहां से लिए गए हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ठीक है, इसका ना कितने देशों के राष्ट्रीय गान पर इफेक्ट है? 3 देशों। एक बार आया, इसने कितने देशों का राष्ट्रीय गान लिखा? तो बेटा 2 का लिखा, ठीक है, एक तो भारत का, एक बांग्लादेश का, ठीक है। 3 नहीं कर सकते, 2.5 कर सकते हो, ठीक है, 3 नहीं कर सकते, 2.5 इफेक्ट है इसका। श्रीलंका का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा नहीं है। कोई पूछ लेना कितने देशों का लिखा, तो 2, वो कहेगा 2 का नहीं लिखा, फिर कह देना 2.5 से ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। 2.5 में हो सकता है बेटा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ना 3 देशों के राष्ट्रीय गान पर इफेक्ट रहेगा। इफेक्ट पूछे तो कितनों पर रहेगा? 3। लिखा कितनों का था? 2 का था, याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 में मिला। किस पुस्तक के लिए दिया गया? गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, याद रह जाएगा ना, ठीक है। एक है बेटा कंट्री ईरान, उसको पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? पर्सिया, ठीक है। ईरान को क्या बोला जाता था पुराने टाइम में बेटा? पर्सिया बोला जाता था। लिख लो, ईरान को पुराने समय में क्या बोला जाता था बेटा? पर्सिया बोला जाता था। ईरान को पुराने समय में क्या बोला जाता था? पर्सिया बोला जाता था। लिख लो, ईरान को पुराने समय में किस नाम से जानते थे बेटा? पर्सिया के नाम से जानते थे। ईरान को पुराने टाइम में हम किस नाम से जानते थे? पर्सिया के नाम से जानते थे। किसको पर्सिया के नाम से जानते थे? ईरान को। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिया, हम कहते हैं ना सिया राम, ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र और माता सिया। तो सिया माता क्या होती थी? रानी। रांस को क्या पढ़ लेंगे? रानी। रानी कौन होती थी? सिया। तो ईरान का पुराना नाम क्या होता था? पर्सिया होता था, ठीक है। ईरान का पुराना नाम क्या होता था? पर्सिया। एक है बेटा, आज हम पढ़ते हैं थाईलैंड, ब्रैकेट में लिख लो सफेद हाथियों का देश। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका पुराना नाम होता था श्याम देश, ठीक है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या होता था? श्याम होता था। ये आ चुका है बेटा। सफेद हाथियों का देश कौन सा रहेगा? थाईलैंड। लिख लो, आ चुका है सफेद हाथियों का देश। लिख लो, सफेद हाथियों का देश कौन सा रहेगा? सफेद हाथियों का देश कौन सा रहेगा बेटा? सफेद हाथियों का देश कौन सा रहेगा? थाईलैंड रहेगा। थाईलैंड को किस हाथियों का देश बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश किसे बोला जाता है? थाईलैंड को बोला जाता है। और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। कौन सी रहेगी बेटा? बैंकॉक रहेगी। थाईलैंड की कैपिटल कौन सी रहेगी? बैंकॉक। इसे किस हाथियों का देश बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश बोला जाता है। किसको बोला जाता है बेटा? थाईलैंड को बोला जाता है, ठीक है। तो थाईलैंड से भारत 2.5 गुना गरीब है। कितने गुना गरीब है? 2.5। वहां पर बेटा मतलब अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं ना, ठीक है, ठीक है, तो 250 रुपए के ना 100 रुपए मिलते हैं वहां पर। हम 250 रुपए जमा करवाएंगे तो उनकी करेंसी हमें कितने की मिलेगी?
100 रुपए की मिलेगी, यानी उनके 100 रुपए और हमारे कितने रुपए बराबर है, 250। और हम है ना नेपाल से 1.5 गुना ज्यादा अमीर है, ठीक है। हमारे 100 रुपए के नेपाल में कितने रुपए मिलेंगे, हमें 150 मिलेंगे। एक देश है बेटा इंडोनेशिया में, बाली। कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया में एक कंट्री है, यूट्यूब पर सर्च करना बाली, ठीक है। हमारे 1 रुपए के ना वहां पर 390 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 390 रुपए मिलते हैं। 1 रुपए के कितने मिलते हैं, 390 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये इंडोनेशिया में लोग जाते हैं, ठीक है। कभी घूमने जाओ तो ऐसी कंट्री में जाओ, पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आपके पास है ना बेटा 20,000 रुपए है ना, राजा हो आप बाली के, ठीक है। 20,000 रुपए है, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे 20,000 के आपको, ठीक। कैसे ही उड़ाना जी भर के, ठीक है। कोई वेटर को दे देना, कोई किसी को दे देना, ठीक है। 1 रुपए के कितने मिलते हैं वहां पर, लगभग 390। कंट्री सर्च करना, आज यूट्यूब पर वीडियो देखना, बाली कंट्री अच्छी कंट्री है, घूमने लायक कंट्री है। हम है ना घूमने के लिए और कंट्रियों में जाते हैं ना, ठीक है, वहां पर महंगाई ज्यादा है। इस कंट्री में जाने के बस टिकट के पैसे लगेंगे, बाकी तो बहुत है, मतलब आप देख सकते हो, ठीक है। कितने ही रुपए बांट कर आना, वो कहेंगे कोई राजा आया था यहाँ पर, ठीक है। कभी जाने का मौका मिले तो जाना, कभी जीवन में जॉब लगने के बाद चले जाना। आज सोचोगे तभी तो वहां पर जाओगे ना, अगर आपने सोचा ही नहीं है तो फिर जाओगे कैसे, ठीक है। हम जाते हैं अमेरिका, जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है ना अपनी इंडियन करेंसी, तो वहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर वैसे ही घूमते हैं हम, ठीक है। बाली जाओ, रजवाड़ों की तरह रहोगे, ठीक है। ये चीजें कभी सर्च किया करो इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये याद कर लेना। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, श्याम था। क्या था बेटा, श्याम था, ठीक है। याद कैसे करेंगे, श्याम थारी महिमा बहुत है। याद कैसे करोगे, श्याम की महिमा बहुत है, श्याम थारी महिमा बहुत है। तभी तो हारे का क्या बोला जाता है बेटा, इनको सहारा बोला जाता है। तो श्याम की क्या है, महिमा बहुत ज्यादा है। श्याम थारी महिमा गणी, ठीक है। तो श्याम देश किसका नाम था बेटा, थाईलैंड का पुराना नाम क्या होता था, श्याम देश होता था। क्या होता था, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश होता था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब एक पूछा जाता है, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। जिम्बाब्वे, दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया लिख लो। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या होता था, दक्षिण रोडेशिया होता था, लिख लो। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या होता था बेटा, दक्षिण रोडेशिया। किसका पुराना नाम होता था, जिम्बाब्वे का पुराना नाम होता था। इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या होता था, दक्षिण रोडेशिया। किसका पुराना नाम होता था बेटा, जिम्बाब्वे का पुराना, ठीक है। एक आयरलैंड सुना है, आयरलैंड, आयरिश फ्री स्टेट, आयरिश फ्री स्टेट, ये तो नाम से ही पता कर लोगे। आयरलैंड का पुराना नाम क्या था बेटा, आयरिश फ्री स्टेट, लिख लो। आयरलैंड का पुराना नाम क्या होता था, आयरिश फ्री स्टेट होता था, लिख लो। आयरलैंड का पुराना नाम क्या होता था, आयरिश फ्री स्टेट होता था। आयरलैंड का पुराना नाम क्या होता था, आयरिश फ्री स्टेट। आयरिश फ्री स्टेट किसका नाम होता था बेटा, आयरलैंड का पुराना नाम होता था। याद रह जाएगा, आयरलैंड का पुराना नाम क्या होता था, आयरिश फ्री स्टेट। देखो यहां भी आयरिश है, यहां पर आयरलैंड, याद हो जाएगा। जिम्बाब्वे में हम पढ़ेंगे बाबे। क्या पढ़ेंगे बेटा, बाबे आजकल किस पर आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। लोग उनको क्या नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते हैं, ठीक है। बाबे रोड पर, ये ट्रिक है बेटा, कोई बाबा रोड पर नहीं आया है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर है ना आने वाले टाइम में फ्यूचर है तो इसी लाइन में है, ठीक है। बस आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, ठीक है। किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, बोलने में एक्सपर्ट चाहिए। बाबा वाला फील्ड है, बड़ा ब्राइट है, ठीक है। एक लंबे लंबे केस बढ़ा लेना,
ठीक है, बोलने में एक्सपर्ट हो जाना, 10-15 बंदे हैं ना पंडाल में अपने ही रखने हैं, ठीक है। बोला बाबा जी मेरा कैंसर ठीक हो गया, ठीक है। कोई कहेगा बाबा जी हमारे घर में आपकी दया से कृपा हो गई, ठीक है। 10-15 अपने ही अपने रखने हैं, ठीक है। कोई नया आएगा उसको थोड़ी पता है कि अपने बंदे हैं ये, ठीक है। ये सच्चाई होती है आज के टाइम में। ये नहीं कहता कि आज के टाइम में अच्छे बाबा भी होते हैं बेटा, लेकिन ना, अच्छे बाबा कम है और जो फर्जी बाबा ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाबा अच्छे भी बहुत है, इसीलिए भारत है ना पुराने टाइम में संतों की भूमि हुआ करता था। किसी टाइम में भारत में बड़े बड़े विद्वान संत हुए थे, ठीक है। लेकिन आज एक आपने सुना होगा, एक फ्यूचर मेकर कंपनी आई थी, किसी ने सुना हो तो, ठीक है। राधे श्याम खाती नाम का एक बंदा था, ठीक है। बोला माड़े काम का साथी राधे श्याम खाती, ठीक है। तो वो बंदा है ना पूरे हरियाणा को ना साफ कर गया, ठीक है। हर कोई है ना, आज की बात नहीं, आज से 5 साल पहले, ठीक है, जिस टाइम मैं मतलब उसी टाइम उसी दौर में पढ़ाना 5-6 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, हर कोई कहता बोला सर जी आज पे आउट आ गया, 10,000 का पे आउट आ गया। यार यहाँ पढ़ा के कुछ बनता ही नहीं है, ये डेली पे आउट लेते हैं। दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने। डेली कोई कहता है मैं कार लेकर आया हूँ, मेरे कार दी है फ्यूचर मेकर वालों ने। कोई कहता है मैंने बुलेट जीती है, ठीक है। और बाद में भैया उनके कार बुलेट कुछ भी नहीं थे, वो क्या करते थे लोन पर है ना डाउन पेमेंट पर कटवा देते थे, ठीक है। सभी के बिक गए वो बुलेट वगैरह, ठीक है। और आज राधे श्याम खाती है ना वो बाबा बन चुका है। कभी यूट्यूब पर वीडियो देखना, ठीक है। और वो क्या देता है, प्रवचन देता है, ठीक है। बोला ये संसार है ना ये मोह माया है। क्या है संसार, क्या है मोह माया है, ठीक है। बड़ी हंसी आती है और लोग है ना बेटा उसको ना बड़े फॉलो करते हैं। बोला बाबा जी बड़ी सही बात बताते हैं। बात तो ये आपको भी पता है कि दुनिया क्या है, मोह माया है, ठीक है। मतलब ये सच्चाई है। जितने ज्यादा आपके संबंध होंगे ना, महात्मा बुद्ध उस टाइम कहते थे बेटा संबंध दुखों का कारण है, ठीक है। संबंध किसका कारण है? आपके जितने कम संबंध होंगे ना उतने आप कम दुखी होंगे। आपके जितने कम दोस्त होंगे ना उतने आप कम दुखी होंगे, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध ने उस टाइम बात बोली थी, बाबा उसी को तोड़ मरोड़ कर आज बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे रियल बाबा थे ना, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी, वो तो कहता हूं भगवान थे, ठीक है। उन्हीं की बात को ये तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं, पेश करते हैं, ठीक है। और हम है ना अज्ञानी लोग उनको पढ़ते नहीं है, इनको हम क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। ये चीजें होती है। लेकिन हमें है ना, मैं आपसे यही कहूंगा कि हर किसी बाबा का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। एक आधा कोई सच्चा भी होता है बेटा, अगर उसकी बद्दुआ लिख गई ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई भी मिले उसको आदर सत्कार करना, नमस्कार कर देना, बस इतना बहुत होता है बेटा, ठीक है। तो एक है चीन, चाइना सुना है? चीन का पुराना नाम क्या था? अरे बता दो एक आधा तो। बीजिंग, पीकिंग। चीन का पुराना नाम पीकिंग था। बीजिंग क्या है इसकी राजधानी रहेगा, लिख लो पीकिंग। चीन का लिख लो, चीन का आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा। क्या हो गया? चीन की बीजिंग अभी राजधानी है, पुराना नाम भी बीजिंग था इसका, ठीक है। चीन का पुराना नाम भी बीजिंग था, लिख लो बीजिंग। बीजिंग ना आए तो पीकिंग लिख लो, दोनों लिख लो। चीन का पुराना नाम क्या होता था? बीजिंग होता था, लिख लो। चीन का पुराना नाम क्या होता था बेटा? बीजिंग होता था, ठीक है। याद कैसे करोगे? ठीक है, चीन वाले लोग हैं ना क्या ज्यादा रहते हैं बेटा? बीजी ज्यादा रहते हैं। चीन वाले लोग हैं ना वो क्या ज्यादा रहते हैं? बीजी ज्यादा रहते हैं। चीन में पब्लिक ज्यादा है ना। और अगर आप देखोगे ना बेटा, चाइना का ना जो प्राथमिक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आज दीपावली पर जो शॉपिंग करने जाओगे ना, जितनी भी हमारी ये लड़ियां वगैरह आई हुई है, ये सारी की सारी किसकी आई हुई है? चाइनीज लड़ियां आई हुई। इनके पीछे आप देखना मेड इन चाइना जरूर लिखा होता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल जिस देश में सस्ता होता है ना, वहां का ना मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? सस्ती होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आज अभी बेटा दीपावली का जो दीप महोत्सव है,
ठीक है, अच्छे से मनाना, ठीक है। कई लोग ज्ञान देने वाले होंगे, बोला दीपावली को पटाखे नहीं चलाने चाहिए, ठीक है, फिर पटाखे खट्टर के ब्याह में चलाएंगे, ठीक है। ये बड़े ज्ञान देने वाले लोग आते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, बोला प्रदूषण होता है, ठीक है। ये नेता लोग रैलियां करते हैं, कितने कितने व्हीकल ले जाते हैं, उनसे तो फूल बरसते हैं ना, ठीक है। ये हमारे ज्ञान देने वाले बहुत आ जाएंगे, ठीक है। बोला शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो तेरे को दूध पिला दे हम, ठीक है। बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैं कहता हूं एक ही तो त्योहार आता है सबसे बड़ा, दीपावली को भैया जी दिल खोल कर जो चीजें करनी चाहिए वो कर। हाँ, एक बात याद रखना, दीपावली की ना शॉपिंग है ना, उस जगह से करना जो आपकी शॉपिंग के कारण दीपावली बना सके, ठीक है। ये रोड पर जो दीपक ले बैठते हैं ना, इनसे आपको दीपक है लेने चाहिए, और आप जो मर्जी पटाखे वगैरह चला लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दीपावली की शॉपिंग उस जगह से करना जो आपकी शॉपिंग की वजह से क्या बना सके, दीपावली बना सके। चलो सभी बच्चों को दीपावली और आगे भैया दूज, धनतेरस, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।